फ्रेंड्स, वेलकम इन केयर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न, पोलर स्टार या ध्रुव तारा कहा जाता है। आपको ये बताना है कि पोलर स्टार या ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। सही आंसर है सी, उत्तरी तारे को। जो उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है उसको हम पोलर स्टार कहते हैं। यदि आपको ध्रुव तारा देखना है तो उत्तर की तरफ जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये जो बेसिकली ध्रुव तारा का उपयोग प्राचीन काल में दिशा सूचक के रूप में समुद्र यात्री करते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कब हुई। आपको ये बताना है जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो भारत में कब प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर है बी, 1973। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में शुरुआत हुई और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है मैं आपको बताता चलूँ। एग्जैक्ट डेट इसकी है 1 अप्रैल, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, 1973। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की एक बेहतरीन बात क्या है, अधिकतर बच्चे 1974 से कन्फ्यूज हो जाते हैं। यदि इसी ऑप्शन में 1974 होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1974 ऑप्शन मार के आते, एग्जाम में टिक कर के आते, जो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। 1974 नहीं है, 1973 इसका सही आंसर है। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है किस राज्य में है। सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। एमपी में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ये जो इस्टेब्लिश हुआ 1955 में इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको याद रखना है। 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इस्टेब्लिश हुआ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ। ये 5 स्टार क्वेश्चन मान के चलिए आप इसको। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है विभिन्न एग्जाम्स में। जो लखनऊ समझौता हुआ है वो किन दो के मध्य हुआ है। इसका सही आंसर है सी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इसके बीच लखनऊ समझौता हुआ था। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। आपको ये बताना है जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वो कहाँ है। फ्रेंड्स, जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। जो कच्छ के रण का क्षेत्र है, जो कच्छ के रण का क्षेत्र है, ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है। इस तरह से आप मान लीजिए ये ऊपर राजस्थान है तो ये कच्छ का रण का क्षेत्र है। जो इस जगह पे यहाँ जंगली गधों का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग से आप क्या समझते हैं। ये जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है उससे क्या किया जाता है, उसका उपयोग पूछा गया है। सही आंसर है बी, जो कार्बन डेटिंग से है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं उसका आयु का पता लगाया जाता है। बेसिकली कार्बन डेटिंग से हम जो पुराने जीवाश्म हैं उनकी हड्डियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं जीवाश्मों की, उससे हम उनकी आयु का निर्धारण करते हैं। और जो भी हमें सामग्रियाँ डायनासोर इनकी हड्डियाँ प्राप्त होते हैं या रॉक प्राप्त होती हैं, चट्टानें प्राप्त होती हैं, तो इनका जो आयु का निर्धारण हम कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात से करते हैं। ये कार्बन डेटिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है ये आपको बताना है। सही आंसर है बी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है। आपको ये बताना है बायोमैग्निफिकेशन क्या है। जो बायोमैग्निफिकेशन है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है।
समय के साथ है जो उत्तक में विषैले पदार्थ की सांद्रता का बढ़ना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जो फंगी है वो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है वो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। और जो एम्स्टर्डम है वो नीदरलैंड की राजधानी है, मैं आपको बताता चलूँ। और एक दो और इम्पोर्टेंट मैं आपको मुख्यालय बता देता हूँ जिनकी स्थापना वर्ष कब हुई। विश्व प्राकृतिक संगठन WNO, विश्व प्राकृतिक संगठन WNO इसकी हुई 2014 में, राइट। एंड IUCN है, IUCN जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, इसकी स्थापना 1948 में हुई। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी जो स्थापना है 1972 में हुई। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकेगा आगामी परीक्षाओं में।